सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आ गया हूँ बिग साइज़ बाय मनोज गुप्ता जी की जो कॉमिक्स हैं 4.5 इनको नाम दिया गया था। जी हाँ, इससे पहले जो बिग साइज़ की कॉमिक्स हमको देखने को मिली थी लड़ाके टक्कर वाली जो सेट था, 5 कॉमिक्स उसमें थी। उसके बाद ही 3 कॉमिक्स और प्रिंट करी गई, उसको दिया गया था नाम बिग साइज सेट 4 और उसको नाम दिया गया है बिग साइज सेट 4.5। तो कई मामलों में ये नाम बहुत सटीक और अच्छा बैठता है। एक तो ये कि उन 5 कॉमिक्स की जो फीलिंग थी, जो हमारे ग्रेट आर्टिस्ट थे, चाहे मनोज जी हों या धीरज वर्मा जी हों, और स्पेशली जो ट्रीटमेंट था कैरेक्टर्स का, स्टोरी का, वो उनको खास बनाता है। सेम उसी पैटर्न को ये 3 कॉमिक्स फॉलो करती हैं। उसमें 5 कॉमिक्स थी, अगर हम 5 का आधा करें तो 2.5 ढाई होता है, अगर उसको राउंड ऑफ करें तो 3 होता है। 3 कॉमिक्स इसमें है, इसलिए इसका नाम रखा गया है 4.5। प्लस सेम उसी साइज़ की है, उसी लीगेसी को मेंटेन करे हुए हैं, और वही हमको अलग अलग धीरज कुमार वर्मा जी का काम, मनोज जी का काम और दिलीप चौबे जी का काम, मतलब अलग अलग आर्टिस्ट का कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इंकिंग वगैरह का काम मिलता है और काफ़ी स्पेशल है। उनके पीछे का अगर बैक कवर ऐड देखें तो बिग साइज़ में बहुत शानदार ऐड हमको देखने को मिलते हैं। तो कई मामलों में ये सेट जो है मेरे दिल के करीब अच्छा लगा मुझे। तो बिग साइज जो सेट 4.5 है वो काफ़ी सटीक नाम रखा है मनोज गुप्ता जी ने, जो भी सोच के उन्होंने रखा हो, और मेरे लिए सच में ये काफ़ी स्पेशल है। तो बात करते हैं इस सेट की। मैं सबसे ज़्यादा बात इस आधे इंसान की करना चाहूँगा इसके अंदर। मतलब अगर इसको अभी एक डिटेल रिव्यू मानेंगे तो आधे इंसान मेरे को काफ़ी प्रभावित किया इस कॉमिक्स ने। बाकी कॉमिक्स भी काफ़ी अच्छी हैं, तो उनकी मैं थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेता हूँ। तुरुप चाल मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताई थी कि इसमें परमाणु और तिरंगा की स्टोरी बुनी गई है। और हमेशा याद रखना, जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि परमाणु है और तिरंगा, तो परमाणु एक सुपर पावर वाला साइंटिफिक सुपर पावर वाला हीरो है। तिरंगा है जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का एक डिटेक्टिव है, एक सिंपल इंसान है जो देशभक्त है, थोड़ा डिटेक्टिव है। जंगलिस्तान में भेड़िया जो है वो एक, मतलब एक पुराने टाइम का, मतलब 50,000 साल पुराना एक ऐसा एक सुपर हीरो है जिसमें भेड़िया और मानव दोनों की काफ़ी गजब की ताकत है, जंगल में रहता है, वो ऐसी ताकत होती है। तिरंगा फिर से मैंने बता दिया। और यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर स्टील है जो एक 450 किलो की मशीन है, और उस तरीके का सुपर हीरो। तो सुपर हीरो के अलग अलग तरीके के ओरिजिन होता है, अलग अलग तरीके की उनकी ताकत होती है, उनका स्वभाव होता है, उनका एक पूरा, जैसा वो सुपर हीरो होता है वैसा उसका आसपास का एनवायरनमेंट भी होता है। तो जैसे भेड़िया है वैसे ही उसके आसपास के कैरेक्टर आपको मिलेंगे। फूजो बाबा है, जैन है, कोबी है, हालांकि इसमें तो कोबी नहीं देखने को मिलेगा, और अदर जो कैरेक्टर हैं। परमाणु में वो इंस्पेक्टर विनय है मान लो, या ममता पाठक है, इनके प्रोफेसर हैं, या प्रोबोट, खैर इसमें प्रोबोट शायद आए नहीं थे। तो मतलब वैसी स्टोरीज़ मिलेंगी, उसके हिसाब से स्टोरी का ताना बाना बनाता है। सारे के सारे 2-in-1 है, और पहले के टाइम पे जो 2-in-1 बनते थे, आप चाहे बिग साइज सेट 4 देखेंगे और भी कोई देखेंगे, तो उनमें ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती थी कि दोनों सुपर हीरो एक बार उनके टक्कर हो, लोगों को बड़ा मज़ा आता था उनकी पावर्स देखने में। और उस टक्कर की कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए, और उसके बाद में गलतफहमी दूर होकर के वो एक भी हो जाने चाहिए। तो जंगलिस्तान में आपको ये फ्लेवर अच्छे से मिलेगा। धीरज कुमार वर्मा जी का इसमें चित्रांकन मिलेगा। मैंने अनबॉक्सिंग में पूरा आपको ऐड वगैरह दिखाई थे कि ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं, ओरिजिनल ऐड है, बहुत शानदार इसकी पेपर क्वालिटी वगैरह लगी थी। बस खाली बैक और फ्रंट कवर का जो एक काफ़ी मोटा गत्ता था, ये थोड़ी इशू था, और अंदर की जो गत्ते के अंदर वाला जो प्रिंटिंग थी वो इतनी अप टू द मार्क नहीं थी। ये कमी मुझे लगी थी। नोवल्टीज़ मैंने बताई थी, अनबॉक्सिंग आप चेक कर सकते हैं, नोवल्टीज़ भी पता लगेंगे आपको कैसी है। तो ये है जंगलिस्तान की पृष्ठभूमि की। इसमें तिरंगा और भेड़िया की टक्कर दिखाई जाती है। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जो शहरी लोग हैं वो जंगल में जाएंगे और जंगल के लिए ख़तरा बनेंगे, और उसे जवाब देने के लिए भेड़िया फिर शहरों में आएगा और शहर को जंगलिस्तान बनाना चाहेगा। किस तरह की गलतफहमी होती है, फिर कैसे मिल जाते हैं दोनों, मिलकर एक साथ लड़ते हैं, वो है जंगलिस्तान की कहानी इस तरीके का। लेकिन इतना ईजी नहीं होगा, काफ़ी अच्छी चीज़, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, और धीरज कुमार वर्मा जी का ज़बरदस्त आर्ट होगा। इसके अलावा अनबॉक्सिंग में मैंने तुरुप चाल की भी बात की थी, और ये काफ़ी शानदार कॉमिक्स बनाया था, जिसमें कवर में तिरंगा को स्थान नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों, परमाणु को स्थान दिया गया है। विद ओरिजिनल से डिटेल्स हैं ये, अगेन ये भी ओरिजिनल एड्स हैं, और उस समय के जो ऐड, पता नहीं ये एक संयोग होगा, मुझे नहीं पता। ये जो बिग साइज़ की चाहे सेट 4 हो या 4.5 हो, ये ऐड सारे के सारे बहुत शानदार, मेरे लिए तो बहुत शानदार है, और इस बिग साइज़ में वेल लेमिनेटेड मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी ट्रीट है मेरे लिए। तो तुरुप चाल में स्टोरी ऐसी होती है कि थोड़ा पॉलिटिकल अप्रोच उस टाइप का है, क्योंकि तिरंगा भी इसमें है। तो तिरंगा और परमाणु और देशभक्ति से संबंधित है। धीरज कुमार वर्मा जी का शानदार आर्ट है इसमें, और परमाणु की जो इंकिंग इसमें करी गई है, मैंने कल भी ये बात बताई थी अनबॉक्सिंग में, वो मनोज जी के द्वारा की गई है, जो उस समय परमाणु और डोगा को बनाते थे। बहुत देखिए शानदार परमाणु लग रहा है। उस समय तिरंगा को दिलीप चौबे जी बनाते थे, तो तिरंगा की जो इंकिंग करी है वो दिलीप चौबे जी ने करी है। तो अब आपको इंकिंग का रोल भी क्लियर हुआ होगा
कि इंकिंग से ही हमको फाइनल आर्ट देखने को मिलती है। तो हमारे मन में जो आर्ट होती है ना कि हम अनुपम सिन्हा जी के आर्ट देख रहे हैं या दिलीप चौबे जी के आर्ट देख रहे हैं या फिर जो है मनु जी के आर्ट देख रहे हैं, तो वो सारा इंकिंग का खेल होता है। इसलिए कई बार आपको एक ही आर्टिस्ट के बनाए हुए चित्र अलग अलग कॉमिक्स में अलग अलग देखने को मिलते हैं और वो पसंद नहीं आते कई बार। जैसा मेरे साथ हुआ था, मुझे 2010 से लेकर के 12 तक के चित्र कुछ खास नहीं लगे थे अनुपम सिन्हा जी के। अब उसका कारण समझ में आ रहा है, इंकिंग चेंज हो गई थी। तो विनोद कुमार विट्ठल कांबले जी की इंकिंग देखने की आदत थी, वो चेंज हो गई थी। तो खैर इसमें परमाणु की इंकिंग मनोज जी ने की है, और मैंने कल भी बताई थी बात ये। तिरंगा की जो है वो दिलीप चौबे जी ने की है, और अदर जो कैरेक्टर्स बच जाते हैं उनकी खुद धीरज वर्मा जी ने की है। तो आपको अलग अलग तरीके का इसमें आर्ट का फ्लेवर देखने को मिलेगा। ये एक आइकॉनिक देखिए आर्ट है, इसमें तिरंगा पूरा दिलीप चौबे जी का बनाया हुआ है। मनोज जो मतलब बनाया तो धीरज वर्मा जी ने पेंसिलिंग करी है, लेकिन इंकिंग करके उसको उभारा है मनोज जी ने परमाणु को। और इसके अलावा बाकी के जो कैरेक्टर हैं, ये देखिए जैसे ये धीरज वर्मा जी का अगर आपको आर्ट, इतने सारे कॉमिक्स धीरज वर्मा जी के पढ़े हैं, देखे ही होंगे आपने इस तरीके के चेहरे बनाते हुए। तो 3 आर्टिस्ट का काम आपको इसमें देखने को मिलता है, मज़ा आता है। बहुत शानदार स्टोरी लिखी है इसमें भी, और लास्ट में सस्पेंस खुलता है कि कौन मेन विलेन है, वो भी देखने में बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो दोनों ही ज़बरदस्त स्टोरी हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित मुझे क्या आधे इंसान ने, क्योंकि ये कॉमिक्स मेरे पास पहले थी नहीं इन तीनों में से। बाकी की 2 पहले थी मेरे पास में, जंगलिस्तान ग्लोसी में थी और वो ध्रुवचाल जो है नॉन ग्लोसी में थी। आधे इंसान पे थोड़ी सी मैं और बात करना चाहूँगा। बहुत शानदार ये मुझे कॉमिक्स लगी आधे इंसान। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये भेड़िया है जो एक आधा इंसान है आधा जानवर है, और बाद में 1998 में जो है ये कॉमिक्स आई थी कोबी और भेड़िया, उसमें इसके दोनों पार्ट अलग हो गए थे, इंसान अलग हो गया था और भेड़िया अलग हो गया था। और उसकी काफ़ी इतनी अच्छी स्टोरीज बन पाई थी कि उसके बाद वो एक हुई नहीं, काफ़ी समय तक अलग अलग रहे। ईयर 1999 में एक ब्लास्ट किया था बली कुठार नाम से, बहुत शानदार, उसके ऐड बहुत आए थे, जहाँ देखो उसी के ऐड देखने को मिलते थे। और कोबी और भेड़िया 1998 और बली कुठार 1999, ये फर्स्ट ग्लोसी में कॉमिक्स आई थी राज कॉमिक्स की तरफ से, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में 25 रुपीज़ फॉर 96 पेजेस। खैर तो उनका रिप्रिंट का वेट है मुझे आधे इंसान में आधा जानवर आधा इंसान भेड़िया। इंस्पेक्टर स्टील 450 किलो का वेट है। ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर होते हैं अमर, जो किसी हादसे में जो ऐसा कुछ भयंकर हादसे का शिकार हो जाता है, जिसमें जलना कुछ ऐसा होता है कि उनकी बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है और खाली ब्रेन ही काम कर रहा होता है। तो एक अनीस उनके जो है वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर अनीस, वो डॉक्टर भी होते हैं जो उसको रिपेयर करते हैं और उसको पूरा शरीर मशीन ही बना देते हैं। तो इंस्पेक्टर स्टील एक्चुअली एक पूरी मशीन है, बस उसके अंदर दिमाग जो है वो इंसान का है। तो इंस्पेक्टर स्टील एक तरीके का रोबोट है जो सुपर हीरो है, लेकिन दिमाग इंसान का है, अभी भी अमर जिंदा है उसमें, और दिमाग नहीं तो हम कुछ भी नहीं। मतलब इसलिए काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो सकता है इस चीज़ पे, लेकिन आप समझते होंगे आपकी जो फीलिंग्स हैं, इवन टेस्ट स्लिप कुछ भी, तो आपके दिमाग से सारा कुछ है। मतलब पेन आपकी बॉडी में नहीं, आपको दिमाग, आपको पेन प्लेजर या जो हंगर है उन सब का फीलिंग दिमाग से ही कनेक्टेड होती है। तो इंस्पेक्टर स्टील इस तरीके का एक भावनाओं का ताना बना है और भयंकर एक रोबोट की तरह सुपर हीरो है। अब इनका जो लव इंटरेस्ट होता है इस फिल्म में, इस पूरी सीरीज में, या जो हमारे राज कॉमिक्स यूनिवर्स है उसमें, जेन होती है एक लड़की जो जंगलों में रहती है, भेड़िया का ही एक यूनिवर्स का हिस्सा है, और फूजो बाबा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं भेड़िया के वो हैं। तो जेन से शादी का कुछ ऐसा इसमें सीन आता है। तो भेड़िया कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं आधा इंसान हूँ, मैं एक पूरा इंसान नहीं हूँ। और खुद भेड़िया का जन्म भी एक डिजास्टर समझता है भेड़िया खुद। जब उनके पिता थे वुल्फानो के जो राजा थे वुल्फा, और उनकी माँ जो थी वो एक इंसान थी, और कुछ ऐसा था उसके अंदर गलतफहमियाँ, या मैं बोलूँगा किसी को वश में कर लेना, सम्मोहन, इस तरीके का कुछ उसमें किस्सा आता है कि किस तरीके से भेड़िया का जन्म हुआ। तो वो उनकी मदर को काफ़ी पसंद नहीं था। मतलब जब वो उस सम्मोहन से बाहर आई तो फिर उन्होंने श्राप भी दिया था भेड़िया को, और इसी वजह से 50,000 साल तक वो एक पत्थर की मूर्ति बना रहा था। तो इसी वजह से हमको 50,000 साल पुराना हीरो मिलता है भेड़िया। तो ऐसा कुछ था, वो खुद काफ़ी कश्मकश में होता है। वो कहता मेरा जन्म भी ऐसा है और प्लस मैं पूरा इंसान भी नहीं हूँ, तो मुझे शादी करने का कोई हक नहीं है एक इंसान से। और ऐसा ही एक सेम केस इंस्पेक्टर स्टील के साथ में आता है। अब इंस्पेक्टर स्टील तो खुद एक मशीनी मानव है, वो कैसे शादी कर सकता है। तो सलमा एक लड़की होती है इसमें, जो उनके जो अनीस हैं, डॉक्टर अनीस हैं, जो उनकी ही सिस्टर होती है शायद, और वो एक पुलिस, वो खुद पुलिस होती है। तो उसकी भी शादी की कुछ बात चल रही होती है किसी ऑफिसर से, और ऑफिसर चाहता है कि वो शादी कर ले क्योंकि वो काफ़ी पसंद करता है उनको। तो उसका भी होता है कि उनका भी लव इंटरेस्ट अमर की तरफ होता है, पर उनका वो भावनाओं का वाला हिसाब है कि भाई अमर, पता है कि अमर, इंस्पेक्टर अमर तो है ही नहीं एक्चुअली, वो ही इज़ डेड, सिर्फ ब्रेन ही उसको जिंदा है। तो इंस्पेक्टर स्टील बोलता है कि ये कैसे रिश्ता हुआ, मतलब अगर मान लो सलमा के लिए कोई शादी का रिश्ता आता है कुछ भी है, तो उसमें इंस्पेक्टर स्टील वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो एक अलग ही है। तो दोनों हैं आधे इंसान। और इसमें जो आधे इंसान का प्रस्तावना दोनों की कैसी मैंने आपको सुनाई, क्योंकि इंटरेस्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत
बहुत इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक ये स्पॉइलर होगा, काफ़ी पुरानी स्टोरी है, बहुत शानदार स्टोरी। तो ये ऐसा एक पर्सपेक्टिव बनता है। अब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि भेड़िया और इंस्पेक्टर स्टील का टकराव कैसे होगा, फिर वो जंगल में लोगों का आना जाना ऐसा कुछ, और इंस्पेक्टर स्टील क्यों जाएगा जंगलों में, वो भी इसमें ताना बाना बुना गया है। और बीच में उसका भी रोल है जिनका सलमा के लिए रिश्ता आया था। तो ऐसी कुछ गलतफहमी होती है, ऑफकोर्स गलतफहमी होती है, और अंत में कंक्लूजन ऐसा निकलता है, बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला है इसमें। तो वो जो एक प्रस्तावना दी गई थी दोनों की, दोनों ही कश्मकश में जूझ रहे थे आधे इंसान होने की वजह से, और वही एक रीज़न बनता है इनकी लड़ाई होने का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंगल है इस कहानी में, कि जो वो एक इंसान होता है जो उसी जो शादी और उसकी जो बातें होती है, वो जो दुविधा होती है, उसी में जो थर्ड पर्सन होता है, उसी की वजह से दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा होती है, और वो इंटेंशनली पैदा करता है। तो ऐसा कुछ होता है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, वो तो होना ही है। खैर उस समय इसी का असली मज़ा आता था, और मैंने आपको कल ही बताया था कि क्या धीरज वर्मा जी का चित्रांकन है, फ्लैट कलरिंग होते हुए भी बहुत शानदार, और भेड़िया और इंस्पेक्टर स्टील दोनों का मज़ा इसमें हाँ मिलता है। और ये एक रेयर टाइप की कॉमिक्स आती है जिसमें पुराने टाइम का भेड़िया वगैरह मिलता है। मतलब उसके बाद जो कॉमिक्स आई थी इसमें कोबी और भेड़िया, तो काफ़ी, खैर वो भी बहुत शानदार स्टोरीज हुआ करती थी, पर ये उस तरह से काफ़ी रेयर हो जाती हैं कहानियाँ। और अब धीरज वर्मा जी हमारे बीच है भी नहीं, तो ये आर्ट उनका एक हमारे उनकी याद है एक तरीके से। शानदार ऐड है, मैंने अनबॉक्सिंग में क्लियर किया था आपको, नोविद नोवेल्टीज़, ग्रीन पेज वगैरह सब मिलेगा। तो इसमें फूजो बाबा जो है वो लास्ट में देखिए ये बात बताते हैं, कितनी अच्छी बात लिखी है देखो, ये देखिए आप, ये ही इसका जिस्ट, और सच में बहुत बहुत इसने मेरे दिल को छुआ इस कहानी ने, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा चर्चा करूँगा। देखिए, जबकि अब पलट चुके, फूजो बाबा है वो, है ना, इंस्पेक्टर स्टील भेड़िया क्या बोल रहे देखिए, और तुम दोनों की समस्या भी एक है, और ये कि तुम दोनों खुद को आधे इंसान कहते हो। समस्या ये नहीं कि आधे इंसान है, समस्या ये कि खुद को आधे इंसान कहते हैं। देखिए, मगर मैं कहता हूँ कि अधूरे तो हैं वे लोग जो अपने स्वार्थ की खातिर जिंदा हैं, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा देने वाले स्टील और भेड़िया कभी अधूरे नहीं हो सकते। तो मतलब वो ये आधे इंसान नहीं है, आधे इंसान कोई और है। तो मतलब बहुत अच्छी एक स्टोरी लिखी गई है, मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इसमें थोड़ा वो फिल्मों जैसा होता है ना, हल्का सा वो लव इंटरेस्ट वाला, वो एक हल्का सा टच है। हाल ही मैंने इससे पहले डोगा की कॉमिक्स की भी रिव्यू किया है, तो काफ़ी फिल्मी शुरुआती जो कॉमिक्स होती है डोगा की, वो भी लगती थी, फिर भी एक विंटेज वैल्यू है, मज़ा आता था पढ़ने में। पर ये ना काफ़ी मतलब ये तो पैसा वसूल, मतलब आर्ट हो चाहे स्टोरी हो, और सच में आर्ट में इतनी मेहनत मैंने पहली बार देखी है इन कॉमिक्स में, कि जिस आर्टिस्ट का काम जहाँ देखने को मिले। तुरुप चाल एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है, 3 आर्टिस्ट ने काम किया है। मेरी फेवरेट होती थी निशाचर, सावधान डोगा, कौन बड़ा जल्लाद। तो सावधान डोगा में क्या होता था, कौन बड़ा जल्लाद अगेन वो डोगा और भेड़िया की 2-in-1 कॉमिक्स थी, पर जब वो कॉमिक्स आई तब वो भेड़िया को भी अलग हो चुके थे। ये भी उनके ग्रीन पेज में मेंशन था कि फिर उनको ऐसी स्टोरी लिखनी पड़ी कि उसमें कोबी और भेड़िया हो और डोगा भी हो। तो उसमें भी ऐसा होता था, कोबी और भेड़िया धीरज वर्मा जी का आपको आर्ट देखने को मिलता था, और जहाँ जहाँ डोगा या उसके कैरेक्टर होते थे उसमें मनोज जी की इंकिंग से वो हमको मनोज जी का आर्ट मिलता था। तो वो मैंने देखा था। निशाचर में से वो अनुपम सिन्हा जी ने चित्रांकन करा, और डोगा का जो काम है मनोज जी ने किया। लेकिन इसमें तो हम एक कदम आगे चले गए तुरुप चाल में, मतलब आपको दिलीप चौबे जी का तिरंगा, मनोज जी का परमाणु, और धीरज वर्मा जी के अदर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए धीरज वर्मा जी का कैरेक्टर है, बहुत शानदार कॉमिक्स है, और बिग साइज़ में है, पेपर क्वालिटी बेटर है। तो जैसा अब तक ओरिजिनल तो मैंने देखे नहीं इनके, जितने भी रिप्रिंट्स देखे उनसे तो सब बेस्ट रिप्रिंट है ये, क्योंकि तुरुप चाल का रिप्रिंट था मेरे पास में, स्टिकर लगा हुआ था 60 रुपये का। मैपले तो पेपर्स थे, छोटी सी कॉमिक्स थी नॉर्मल साइज़ की, और ओरिजिनल ऐड ना कोई से डिटेल्स थी। और इसकी ऐड जब देखने के बाद पता लगा कि कितने वैल्यूबल इनके ऐड हैं। तो बेस्ट मुझे रिप्रिंट लग रहे हैं, बस कवर क्वालिटी से थोड़ी सी निराशा होती है। कवर बिल्कुल तानाशाह जो संग्राम वगैरह जो कवर दिए थे वैसे कवर देने थे तो अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपना इस पूरे सेट का डिटेल रिव्यू एंड कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें भी मेन डिटेल रिव्यू आपको जंगलिस्तान आधे इंसान का भी मिला है। अगर आप चाहेंगे तो मैं तुरुप चाल और जंगलिस्तान का भी बना दूंगा, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैं इसका पहले बना चुका हूँ नॉर्मल साइज़ में। आप जरूर प्लेलिस्ट चेकआउट करें, प्लेलिस्ट काफ़ी बड़ी हो गई है, 250 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे आपको। तो मैं ट्राई करूँगा कि प्लेलिस्ट को मैं थोड़ा थोड़ा, मैंने डोगा और नागराज की तो अलग करी है, मैं अदर कैरेक्टर्स की भी, सुपर कमांडर ध्रुव या अदर कैरेक्टर्स की भी मैं प्लेलिस्ट अलग करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक किया कीजिए, उसमें भी मैं ट्राई करता हूँ जो एक कैरेक्टर है उसकी वीडियोस की एक अलग से लिस्टिंग दे सकूँ। हालांकि वो लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है, डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड की लिमिट होती है, और अब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बढ़ गए हैं, उनकी लिस्टिंग भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अंत तक बनने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। और अगर आपने ये ऑर्डर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और अगर आपने ऑर्डर कर लिया है, आपका ऑर्डर पेंडिंग है, तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है। शानदार सेट हमको मिला है मनोज गुप्ता की तरफ से। अंत तक बनने के लिए सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।